हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वेलकम इन किलवा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए कैसे स्पोकन इंग्लिश में स्ट्रक्चर्स हमारे लिए यूजफुल है एंड हाउ वी मेक आवर सेंटेंसेस। तो सबसे पहला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट एडोनियस। अब देखिए हाउ दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। कैसे स्पोकन इंग्लिश में स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो आप देखिए जब भी दो वर्ब्स होती हैं तो फिर एक जो क्रिया होती है उसके बाद आता है नाने नी, हिंदी में नाने नी, और फिर उसके बाद में है जा रहा है, जा रही है और जा रहे हैं। ये सब हिंदी में लास्ट में सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आता है। इसमें क्या है, टेंस, प्रेजेंट, क्या है, टाइम, फ्यूचर। ये जो स्ट्रक्चर है फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है, जबकि टेंस क्या है, प्रेजेंट। अब मैंने बोला कि हाउ दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश, लेट्स सी। मैंने बोला कि महेश क्रिकेट खेलने जा रहा है, इसका मतलब खेलेगा। मैं कहूं पेशेंट मरने जा रहा है, इसका मतलब मरेगा, लेकिन नियर फ्यूचर। द पेशेंट विल डाई, पता नहीं कब, लेकिन द पेशेंट इज गोइंग टू डाई नियर फ्यूचर। मैंने बोला कि महेश क्रिकेट खेलने जा रहा है। अब क्रिकेट खेलने जा रहा है, इसका मतलब गोइंग टू विल बी यूज्ड। मैंने बोला कि महेश इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। महेश इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। नंबर सेकंड है, मैंने बोला कि पेशेंट मरने जा रहा है, इसका मतलब मरेगा, यानी नियर फ्यूचर, वेरी नियर फ्यूचर। मैंने बोला तो क्या हो जाएगा इसका, द पेशेंट इज गोइंग टू डाई। द पेशेंट इज गोइंग टू डाई। अब मैंने बोला कि हम वार्षिक उत्सव मनाने जा रहे हैं, एनुअल फंक्शन मनाने जा रहे हैं। तो मनाने जा रहे हैं, इसका मतलब है आ गया तो इज हमारा आएगा। अगर रहा था, रही थी आता तो वाज हो रहा था, बस दैट्स इट। तो फिर मैंने बोला कि हम वार्षिक उत्सव मनाने जा रहे हैं, तो फिर क्या आएगा, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द एनुअल फंक्शन। We are going to celebrate the annual function. अब मैंने बोला कि रेखा अंग्रेजी सीखने जा रही है, तो इसका आएगा रेखा is going to learn English. मैंने बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो, अब बोला कि मैं तो मेरा काम करने जा रहा हूं। तो फिर क्या आएगा, आई एम गोइंग टू डू माई वर्क। अब मैं कहूंगी मीरा किताबें खरीदने जा रही है, तो मीरा इज गोइंग टू परचेज बुक्स। रमेश हंसने जा रहा है, रमेश इज गोइंग टू लाफ। मैं कुछ कहने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू से समथिंग। मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस। मैं होली मनाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट होली। मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस। तो यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस, लेकिन चूंकि हम हिंदुस्तानी है इसलिए स्ट्रक्चर हिंदी में आता है। और उसका इंग्लिश कैसे बने, अब आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको रियाज करना पड़ेगा। यू हैव टू रिपीट ऑल दीज थिंग्स। द मोर यू रिपीट, द मोर यू स्पीक, द मोर यू लर्न। इट इज द फंडा ऑफ इंग्लिश स्पोकन। अब आपने 10 सेंटेंस रटे, 20 सेंटेंस रटने से कभी स्पोकन नहीं आएगा। आपको अपनी खुद को बात करनी है। जैसे मैं अखबार खरीदने जा रहा हूं, तो खरीदने जा रहा हूं तो क्या आएगा, आई एम गोइंग टू परचेज न्यूज़पेपर। अब कहां पे इज हमारा आता है, कहां पे इज आता है, कहां पे आर आता है, कहां पे एम आता है। तो इसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया, आई के साथ क्या आता है, एम। और यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमारा एक सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर यानी एक यदि सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, इज। और प्लूरल यदि हो, प्लूरल बहुत सारे हो तो क्या आएगा, आर। गोइंग टू फिक्स है,
फर्स्ट फॉर्म आती है इन्फिनिटिव है 2 प्लस V1 ऑब्जेक्ट एडोलस आएगा, लेकिन इस टेक्निकल प्रोसेस में नहीं जाके आप अपनी मन की बात कैसे कहें। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। अब देखिए इसी के साथ नेक्स्ट स्ट्रक्चर में किस तरह से हम यूज करते हैं वो चीज आप देखिए, हाउ दे आर यूज्ड। सो इन नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी विल स्टडी। देखिए अगर पास्ट की बात हो, जैसे मैं चाय पीने जा रहा था, रमेश अंग्रेजी बोलने जा रहा था, तो जा रहा था राजनीति में क्या था, वाज गोइंग टू, तो उसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस गोइंग टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट एडोलस। अब देखिए आप दो ही तरीके हैं, या तो आप सिस्टम से स्पोकन इंग्लिश पढ़ो या फिर आप रटो। रटने वाले लोग जब तक इस इंस्टीट्यूट में जाते हैं तब तक बोलते हैं, फिर कोई कहता तो कहते हैं अरे हमने भी स्पोकन इंग्लिश की क्लास की थी, हम भी जानते थे, अब आप क्यों बोल रहे हो। इसका मतलब दे रिपीट देयर पास्ट। सो कोई भी लैंग्वेज हो उसका स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। और देखिए जब भी कोई वर्ब आती है, जिसे हिंदी में धातु क्रिया कहते हैं, क्रिया के बाद क्या आएगा, नाने नी। क्रिया के बाद नाने नी तो 2 प्लस V1 आता है, इट्स इन्फिनिटिव। उसके बाद आएगा फिर जा रहा था, जा रही थी और जा रहे थे। जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। देखिए जब भी हिंदी के अंत था और थी आएगा तो वाज आएगा, और थे के साथ क्या आता है, वर। ये बहुत अच्छा फंडा है, जब भी था और थी आएगा तो वाज। जैसे वह जा रहा था तो ही वाज गोइंग, मीरा अंग्रेजी बोल रही थी तो मीरा वाज स्पीकिंग इंग्लिश, वे नाच रहे थे आगे तो वर आएगा, दे वर डांसिंग। हम प्रश्न पूछ रहे थे तो क्या आएगा, वी वर आस्किंग क्वेश्चंस। तो जब भी थे आए तो वर, और था और थी में क्या आएगा, वाज। ये तो शॉर्टकट है। जब भी हिंदी में इस तरह का स्ट्रक्चर आता है तो इंग्लिश में क्या बनेगा, सब्जेक्ट वाज वर गोइंग टू प्लस V1, सब्जेक्ट वाज वर गोइंग टू प्लस V1। जैसे मैंने बोला कि मैं फूल तोड़ने जा रहा था, मैं फूल तोड़ने जा रहा था, तो क्या आएगा, आई वॉज गोइंग टू प्लक फ्लावर्स, आई वॉज गोइंग टू प्लक फ्लावर्स। मैं फूल तोड़ने जा रहा था। अब मैंने बोला कि मीरा प्रश्न पूछने जा रही थी, तो क्या आएगा, मीरा वॉज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस, मीरा वॉज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस। अब मैंने बोला कि हम कुछ कहने जा रहे थे, हम कुछ कहने जा रहे थे, तो क्या आएगा, वी वर गोइंग टू से समथिंग, वी वर गोइंग टू से समथिंग, वी वर गोइंग टू से समथिंग। दूसरा बोला कि लोग नाचने जा रहे थे, लोग नाचने जा रहे थे। इस जब भी क्रिया के बाद नाने नहीं आए ऐसा भाव हो तो आपको गोइंग टू का यूज करना है। दो वर्ब्स आती हैं, एक तो वे वाली और एक जा रहा था, गोइंग वाला। तो क्या आएगा, लोग नाचने जा रहे थे तो पीपल वर गोइंग टू डांस, पीपल वर गोइंग टू डांस, पीपल वर गोइंग टू डांस। अब आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हो, यू कैन मेक मैनी मोर सेंटेंसेस विद दिस स्ट्रक्चर। जैसे मैं लड़ने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू फाइट, आई वॉज गोइंग टू फाइट। महेश मुझे फुसलाने जा रहा था, तो महेश वॉज गोइंग टू परसुएड मी, एलोर मी या परसुएड। परसुएड मी, एलोर मी, एंटाइस मी, कुछ भी हो सकता है। जैसे रोहित लोगों को उकसाने जा रहा था, तो क्या आएगा, रोहित वॉज गोइंग टू इंस्टिगेट पीपल, प्रोवोक पीपल, रोहित वॉज गोइंग टू इंस्टिगेट पीपल, रोहित वॉज गोइंग टू प्रोवोक पीपल। या प्रोवोक के स्थान में क्या आएगा, इंस्टिगेट, प्रोवोक, कोई चीज आप यूज कर सकते हो। इसलिए जब भी, जैसे महेश मेरी मदद करने जा रहा था, महेश वॉज गोइंग टू हेल्प मी, लेकिन वो नहीं कर सका, बट ही कुडंट, सका सकी में कुडंट, लेकिन उसने नहीं की, बट ही डिडंट। या ये में डिडंट, सका सकी में कुडंट। जैसे
मीरा नदी में तैरने जा रही थी लेकिन वो नहीं तैर सकी। मीरा वॉज गोइंग टू स्विम इन द रिवर बट सी कुडंट, लेकिन वो नहीं तैरी, बट सी डिडंट। अब सी डिडंट स्विम की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यू हैव मेंशन्ड ऑलरेडी दिस वर्ब, सो यू नीडंट टू एक्सप्लेन दिस वर्ब नेक्स्ट। आपको बाद में वर्ब यूज करनी है। जैसे मैं रमेश से मिलने जा रहा था लेकिन नहीं मिल सका। आई वॉज गोइंग टू सी रमेश बट आई डिडंट, बट आई कुडंट, नहीं मिल सका, नहीं मिला बट आई डिडंट, बट आई डिडंट मीट या बट आई डिडंट सी की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं। रिमेनिंग थिंग्स हम बची हुई चीजें पढ़ेंगे। देखिए जब भी चाहिए का भाव आता है, किसका भाव आता है? चाहिए का, तो उसको हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस दोज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बाय टू वेज, दो प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। देखो पहला है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब्स, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर सपोज्ड टू, सपोज टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट डोरबेल्स। अब आप देखिए ये बहुत बड़ी टेक्निकली टर्म से लग रहा है बट इट्स नॉट सो, इट्स अ पैटर्न, इट्स अ सीक्वेंस। अब देखिए आप जब भी चाहिए का भाव आता है, किसका भाव आता है? चाहिए हिंदी में, तो उसको तो हम दो स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। वी कैन मेक सच सेंटेंसेस बाय टू वेज। क्या वो तरीके आप देखिए, जैसे मैंने बोला कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, चाहिए आ गया तो मैंने लिखा यू आर सपोज्ड टू हेल्प द पुअर, यू आर सपोज टू हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। या फिर इसको मैं बोल सकता हूं कि यू शुड हेल्प द पुअर, यू शुड हेल्प द पुअर। इट मीन्स बोथ सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग, दोनों का एक ही मीनिंग है, अलग अलग मीनिंग नहीं है, लेकिन बट इट्स वेरी स्टाइलिश वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स। यू आर सपोज टू हेल्प पीपल, ओके, you should help people, so it's very common, it's a very common process, इसको हम आमतौर पे बोलते हैं। बट if you want to make your language stylish, then this structure must be used। अब मैंने बोला कि महेश को अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो क्या आएगा? महेश is supposed to learn English, महेश is supposed to learn English, महेश is supposed to learn English। या फिर दूसरा क्या बनेगा? महेश should learn English, महेश should learn English, महेश should learn English। फिर मैंने लिखा फिफ्थ कि हमें कुछ करना चाहिए, तो इसका आएगा वी आर सपोज टू डू समथिंग, हमें कुछ अलग करना चाहिए, तो क्या आएगा? वी आर सपोज टू डू समथिंग डिफरेंट, वी आर सपोज्ड टू डू something different, we are supposed to do something different, या we should do something different, we should do something different, we should do something different। अब मैंने बोला कि हमें नदी में तैरना चाहिए, तो क्या आएगा? वी आर सपोज टू स्विम इन द रिवर, या वी शुड स्विम इन द रिवर। तुम्हें गलती नहीं करनी चाहिए, यू आर नॉट सपोज टू मेक मिस्टेक्स, या यू शुड नॉट मेक मिस्टेक्स। मैं कहूं कि रेखा को वहां नहीं जाना चाहिए, तो रेखा इज नॉट सपोज टू गो देयर, रेखा इजंट सपोज टू गो देयर, या रेखा शुड नॉट गो देयर। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं तो हम इज एम आर सपोज टू का यूज भी कर सकते हैं और शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। While studying grammar, actually what happens that जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो हमारा पूरा का पूरा फोकस, हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पर और सेंटेंस मेकिंग पे होता है। बट हियर वी आर पेइंग अटेंशन ओनली ऑन लिसनिंग प्रोसेस,
And if you want to speak well, then you have to listen well. So without perfect listening, you can't speak English effectively, perfectly, precisely or accurately. It's correct or correctly. So these are the structures. These are both two structures I have been expressed in front of you. अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा. नेक्स्ट स्ट्रक्चर में होगा यहाँ पे was आएगा और वाज सपोज टू प्लस V1 आएगा और शुड हैव के बाद V3 आएगा. देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में किस तरह से हम स्ट्रक्चर का स्पोकन में यूज करते हैं. सी इन नेक्स्ट स्ट्रक्चर. So yes, in next structure we will study the remaining structure, how these structures are useful for us. देखिए मैंने बोला कि subject plus should have plus V3 object adverbials. Either we can speak English like this. ये इसका कब आएगा जब हिंदी में क्या आएगा, चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे, चाहिए था, चाहिए थी और चाहिए थे और चाहिए थे. जब भी ये वाला स्ट्रक्चर आता है then this particular structure is used. ये फर्स्ट हो गया. सेकंड है सब्जेक्ट was were supposed to plus V1 object and adverbials. अब इसमें केवल एक ही दिक्कत आएगी कि कहां पे was आएगा, कहां पे verb आएगा. यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो एक हो तो was आएगा, यदि प्लूरल हो तो क्या आएगा, verb आएगा. जैसे I, he, she, it, कोई भी नाम हो या सिंगुलर हो तो उसके साथ क्या आएगा, was. जब भी था और थी आएगा तो was आएगा और यदि हिंदी में थे आएगा तो क्या आएगा, were आएगा. वेरी सिंपल. उसके अलावा वर कब आएगा, जब एक से अधिक सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो, जैसे यू, वी, दे या प्लूरल. मतलब एक से अधिक, एक. यदि सब्जेक्ट एक हो तो क्या आएगा, was. एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा, तो फिर क्या आएगा, आपका वर आएगा. ये आपका बेसिक हो गया. अब देखिए आप, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल बी यूज्ड. ये दो प्रकार से बना सकते हैं. जब चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे आएंगे, देन वी कैन मेक आवर सेंटेंसेस बाय टू वेज. कहां पे was आएगा, कहां पे वर आएगा, आई हैव मेंशन्ड इट इन डिटेल. अब देखिए मैंने बोला कि तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था. अब था आ गया, चाहिए था आ गया, तो क्या आएगा, we have to make our sentence by two ways. तो you should have gone there. You should have gone there. या फिर क्या आएगा, you were supposed to go there. दूसरा क्या आएगा, you were supposed to go there. तुम्हें वहां जाना चाहिए था, you should go there, and you were supposed to go there. अब मैंने बोला कि मुझे वो काम नहीं करना चाहिए था, मुझे वो काम नहीं करना चाहिए था, तो इसका आएगा I was not supposed to do that work. I was not supposed to do that work. मुझे वह काम नहीं करना चाहिए था, या I should not have done that work, या I should not have done that work. अब आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हो चाहिए था में. जैसे मैंने बोला कि आपको नदी में नहीं तैरना चाहिए था, तो क्या आएगा, you should not have swum in the river, या you were not supposed to swim in the river. मैंने बोला कि मीरा को यह काम नहीं करना चाहिए था, तो मीरा should not have done this work, और मीरा was not supposed to do this work. इस तरह से आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हो. जैसे हमें लोगों की मदद करनी चाहिए थी, तो we should have helped people, और we were supposed to help people. तुम्हें चाय पीनी चाहिए थी, तुम्हें चाय बनानी चाहिए थी, तो क्या आएगा, you should have made tea, या you were supposed to make tea. तुम्हें वहां जाना चाहिए था, you were supposed to go there. तुम क्यों नहीं गए, why didn't you go there?
तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, यू शुड हैव लर्न इंग्लिश, यू शुड हैव लर्न इंग्लिश। क्यों नहीं सीखी? वाई डिडंट यू लर्न? क्यों नहीं सीखी? ये है। अगर तुम क्यों नहीं सीख सके तो सका सके में क्या आएगा? कुडंट। वाई कुडंट यू? आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हो, चाहिए था दिमाग में आ जाएगा, तो या तो सब्जेक्ट वाज और सपोज टू या शुड हैव प्लस बी थर्ड विल बी यूज्ड। देखिए, तो आप सभी का यू आर मोस्ट वेलकम्ड अगेन, एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर किसी भी तरह की कोई आपको समस्या हो प्रीवियस चैप्टर्स में भी, तो आप कमेंट करके मुझे आपकी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।